ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, ये कंफ्यूजन हर जे एस्पिरेंट के दिमाग में होता है और ये कंफ्यूजन अगर गलत डिसीजन में कन्वर्ट हो जाए तो सारी जेई की प्रिपरेशन का गेम बदल सकता है बेटा। आज के टाइम पे ये डिसीजन आपकी प्रिपरेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है और अगर आपने कोई गलत चॉइस की तो आपका पूरा साल वेस्ट हो सकता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने करियर में ये डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हुए देखा है। आज के टाइम पे बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग की कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को चूज करें या ऑफलाइन की स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट को चूज करके अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। एंड आई एग्री, ये डिसीजन इजी नहीं है, पर बेटा अगर आपने कोई भी गलत मोड चूज कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन पर एक मेजर इंपैक्ट आ सकता है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक जेई की प्रिपरेशन चालू नहीं की है और अगर आपके पास अभी 2 साल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोचोगे तो आपको लग सकता है कि ऑनलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट है क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपका टाइम वेस्ट होता है, ट्रैवल का खर्चा होता है और बहुत ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि हर बच्चे की बस की बात हो कि ऑनलाइन कोचिंग करके वो आईआईटी जेईई में सिलेक्शन ले ले। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रेड्स की जो अगर आपके अंदर हैं तो आप ऑनलाइन कोचिंग चूज करिए, नहीं तो आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ चले जाए। तो हे एवरीवन, मैं हूं आपका अपना शुभम भैया। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ कि आप कौन सा मोड प्रेफर करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो लिख दे बेटा नॉट डिसाइडेड येट। और बेटा अगले 10 मिनट अगर आपने ये ध्यान से वीडियो देख लिया तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा मोड आपको चूज करना चाहिए, कौन सा मोड आपके लिए फिजिबल है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कौन सा बच्चा ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीस की। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का कंसर्न होता है फीस, और अगर आपका बजट नहीं है और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ऑनलाइन कोचिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आपको ट्रैवल का, फूड का, एकोमोडेशन का एक्सपेंस नहीं देना पड़ता और आप अपने घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी पढ़ाई कर सकते हो। यह आपका टाइम और पैसा दोनों सेव करता है और आपको घर से कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर आपको लगता है ऑफलाइन कोचिंग काफी एक्सपेंसिव है और आप अपने घर के इश्यूज की वजह से बाहर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आप छोटे या रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं और आपके आसपास कोई अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं है तो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन कोचिंग में आपको घर बैठे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है बिना किसी ट्रैवल के। आप अपने कंफर्ट जोन में पढ़ाई करते हो और आप अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपने शहर में अच्छी कोचिंग नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट फ्रॉम द टॉप टीचर्स। तो ये आपको दुनिया के किसी भी कोने से टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका देती है। अगर आप अपनी लोकेशन के चलते लिमिटेड ऑप्शन एक्सेस कर पा रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग आपको दुनिया के बेस्ट कोचिंग का एक्सपीरियंस देती है। यहां दिक्कत यह होती है कि कई बार स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अपना टाइम खुद मैनेज कर पाते हो, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाते हो और कंसिस्टेंट रह पाते हो तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन है। ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अपने पेस के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो और अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप अपने डाउट्स को खुद ही सॉल्व कर पा रहे हो और अपने एफर्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर पा रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर फीडबैक, गाइडेंस और पीयर प्रेशर की जरूरत है तो ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा क्योंकि यहां आपको मिलेगा डायरेक्ट इंटरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी। और ट्रेड नंबर 4, डिसिप्लिन। ये जितना इजी लग रहा है उतना ही चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में प्रेशर थोड़ा कम होता है। यहां किसी को फिक्र नहीं होती कि आप क्लासेस अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे। मतलब काफी केसेस में आपको खुद भी पता नहीं चलेगा जितना एफर्ट आप डाल रहे हो वो आपकी प्रिपरेशन के लिए इनफ है या नहीं। क्योंकि जब आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो ना तो आपको अपने आसपास देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और जिसे देख के आपको फोमो हो जाता है। आपको लगता है ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? और इसी फियर के कारण आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, बहुत मेहनत करते हो और अपने स्टडी शेड्यूल को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में कोई कंपटीशन, कोई पीयर प्रेशर नहीं होता है, आपको खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने एफर्ट्स को सेल्फ मैनेज कर पा रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए सबसे सूटेबल रहने वाली है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और फ्यूचर में आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन जिससे कि आपकी कोई अपडेट छूट ना जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में
और बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो ऑफलाइन कोचिंग को बहुत ज्यादा बेटर बना देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस ऑफलाइन की ऑब्वियसली ज्यादा होती है, और अगर आपका घर आपकी कोचिंग से काफी दूर है तो आपको खाने का, ट्रैवल का, एकोमोडेशन का खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये अफोर्ड कर सकते हो तभी ऑफलाइन कोचिंग जाना। अगर आप उन बच्चों में से हैं जिसके आसपास बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, उस केस में ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपके कुछ डाउट तो आपके कोचिंग के फ्रेंड ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लो आपकी मैथ वीक है और आपके दोस्त की मैथ अच्छी है, तो कुछ डाउट तो वही आपके सॉल्व कर देगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि ग्रुप स्टडी में आपको मोटिवेशन मिलता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है तो ऑफलाइन कोचिंग आपके लिए एक बेस्ट चॉइस रहने वाली। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट है तो वो ऑनलाइन के थ्रू क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑलमोस्ट सारे कोचिंग सेंटर्स में डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जहां आप डायरेक्टली जाके टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। और वहां एक सबसे बढ़िया बात होती है कि टीचर कभी आपको डाउट बताने के लिए ना नहीं बोलते। और ट्रेंड नंबर 4 इज यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एट होम। मैंने बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम सुना है कि उनके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि वो घर पे जाके फोकस पढ़ाई कर सके। जैसे आपके छोटे भाई बहन शोर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं और आपके रिलेटिव्स रेगुलरली आ रहे हैं, और भी कई सारे इश्यूज हैं। तो ऐसे में बहुत ऑब्वियस है कि आपका जेईई जैसे एग्जाम में फोकस नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो अगर ऐसा केस है तो आप ट्राई करो कि आप अपने घर से दूर रहो, सो दैट आप अपनी पूरी एनर्जी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में लगा पाओ। तो गाइस, ये सब डिस्कस करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आपके पास कौन कौन से ट्रेड्स अभी हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें देख के आप ये डिसाइड कर सको कि आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। बट वंस अगेन, ये डिसीजन आपका होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का, बट सबसे पहले आपका। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलें। और हाँ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।